आज मैं खुश हूँ कि मेरा समाज जाग रहा है और इस भीड़ को देखते हुए ये समाज बहुत सालों से दिग्भ्रमित है। इस समाज को बांटा गया है और इस समाज में कभी एकता आने नहीं दी गई। अब इस समाज का जो युवा है वो समझ रहा है कि मुझे क्या करना है। इस भीड़ को देखते हुए तो मुझे लग रहा है कि एकता अभी हमारा समाज जाग रहा है और ये आगे समाज जो है अप्रैल के महीने में ही क्यों जागता है, इससे पहले क्यों नहीं जागता? देखो, ये समाज बहुत सालों से दिग्भ्रमित है। इस समाज को बांटा गया है और इस समाज में कभी एकता आने नहीं दी गई। अब इस समाज का जो युवा है वो समझ रहा है कि मुझे क्या करना है और क्या मुझे आगे बढ़ना है, किस मिशन को लेके चलना है। आज मैं खुश हूँ कि मेरा समाज जाग रहा है और इस भीड़ को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आगे आने वाली, लेकिन दुख इस बात का है कि ये सभी मूल निवासी और दलित समाज के लोग हैं। यहाँ सवर्ण समाज का आदमी आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आज दिखाई दे रहा है कि सवर्ण समाज के लोग भी आए हुए हैं। कुछ होंगे लेकिन वो उस दिशा और दशा को नहीं समझ रहे जो ये आदमी समझ रहे हैं। यही मेरा कहना है। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरा समाज जाग रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो ये जाति विशेष की बातें करते हैं लोग, कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बहुजन हितैषी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, बाबा साहब बहुजन हितैषी है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने हमारे किसी एक आदमी के लिए या किसी स्त्री या पुरुष के लिए नहीं किया, उसने पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए किया। वो जो आदमी थे उसकी योग्यता और उसकी आप क्या बोलते हैं, क्षमता पे कोई सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन जो वोटों की राजनीति है उसने बांट दिया। आज बाबा साहब अम्बेडकर को एक दलित समाज का नेता घोषित कर दिया। उसके अलावा उनको सिर्फ आज आप देखें किसी भी सवर्ण समाज के घर में क्या बाबा साहब का फोटो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वही तो मेरा कहना है कि क्या वाकई में सामाजिक एकता आज भी बरकरार है? सामाजिक एकता, देखो, धीरे धीरे समाज जाग रहा है। आप ये नहीं कह सकते नहीं है एकता। एकता आएगी जब आपको कष्ट दिया जाएगा, दूसरी तरफ से प्रेशर किया तो आप इकट्ठे, एक पाइप में अगर आपको घुसा दिया जाए और उधर से डंडा मारे तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। वही चल रहा है आजकल। आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। सर, क्या नाम है आपका? मुझे आर सहाय कहते हैं जी। और जो बाबा साहब का मिशन है कि 75 साल बाद भी हम लोग जो है संसद में नहीं पहुंच पाए, उसका मेन कारण है जाति। और जब तक जातियां रहेंगी तब तक ये आदमी सब अलग अलग, वो जातियां क्यों रहेंगी और किस लिए रहेंगी? क्योंकि उनको सच्चाई ज्ञान नहीं है। कुदरत ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, उसने किसी को जात या वर्ण के हिसाब से नहीं बनाया है। उसने सबको एक से बनाया। अगर किसी व्यक्ति से आप जात पूछें नहीं या आप जात बताएं नहीं या आप जात लिखें नहीं तो कहीं कोई जाति नहीं है। जात केवल जो मनुवादियों ने बताई, उस मनुवाद को हम गाली देते रहते हैं, लेकिन जातियों को हमने खुद अपना लिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है समाज के ही लोग समाज के खिलाफ चले जाते हैं, ऐसा क्यों? समाज के लोग समाज के खिलाफ इसलिए चले जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि उसमें जातियां हैं। जाति एक जो है उस दीवार बन जाती है और इसलिए ये संगठन नहीं हो। जिस दिन बाबा साहब के बौद्ध धर्म अपनाओ, जातियों को छोड़कर एक हो जाएंगे, उस दिन समाज एक होगा। और जब तक जाति नहीं छूटती तब तक समाज एक हो नहीं सकता है। ऐसा क्यों लगता है कि आपको जो समाज एक नहीं हो पाएगा? इसलिए कि वो जाति है। अगर कोई जात विशेष का आदमी आप देखिए शादी ब्याह के संबंध में वो अपनी जात ढूंढता है। रोटी बेटी का नाता जोड़िए, जातिवाद खत्म हो जाएगा। वो तब तक नहीं खत्म होगा जब तक वो जाति लिखेंगे। उसके लिए जरूरी है कि उस जाति को छोड़कर बौद्ध बने। बौद्ध बनने के बाद आप भूल जाए कि आपकी जाति क्या थी। उसी आधार पर आप इकट्ठे हो सकते हैं, नहीं तो OBC SC ST बने रहेंगे। और जब तक ये बने रहेंगे तो एक जाति का गौरव होता कि मैं अमुक जात का हूँ, हमारी जात का खड़ा हुआ तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। अगर जाति नहीं, जब तक जाति है तब तक संगठन कितने बनते रहेंगे, वो जातियों के नाम से बनते हैं लेकिन उस सत्ता पे नहीं पा सकते हैं। क्या लगता है आपको SC ST OBC माइनॉरिटी जो है आज भी उनमें एकता कायम है क्या? देखिए, सच्चाई ये है, इस देश का, मेरे देश का दुर्भाग्य है कि दलित में लगभग दिल्ली के अंदर 39 जातियाँ हैं। 39 जातियों में बाबा साहब के मिशन को लेकर के सभी आप अपने घरों में सभी लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन जो फ्रंट पे काम करने की जो आवश्यकता
आवश्यकता है बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो अभी 39 कास्टों में बरकरार नहीं है। ये सच्चाई ये है, मेरे देश का दुर्भाग्य है कि दलित आरक्षण की होड़ में लगा हुआ है, कहता है कि मैं आरक्षण लेना चाहता हूँ, लेकिन सच मायनों में आरक्षण 2 ही कास्ट की आहुति बलिदान जा रहा है, जाटो समाज और वाल्मीकि समाज। जो जो समाज की अगर हम बात करें तो एससी समाज, ओबीसी समाज, माइनॉरिटी समाज, सबके अलग अलग मंच है, एक मंच क्यों नहीं हो रहा? ये 39 कास्ट बराबर जितना संघर्ष करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए मेरे देश का जो है ना कानून बाबा साहब का, वो सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। एकता जो है ना 39 कास्टों का, जो एससी धर्म के एससी कास्ट एससी में समाज में 39 दलितों की जो जातियां हैं वे एकजुट होने में असमर्थ हो रही हैं। तो क्या कहेंगे, जो समाज की एकता की बात करते हैं, तमाम अलग अलग मंच सजाए जाते हैं, लेकिन एक मंच क्यों नहीं होता और एकता क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण है शिक्षा नहीं है हमारे लोगों की। जो हमारे लोगों की शिक्षा नहीं है, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे संगठित नहीं हो सकते। आदमी भूखा हो लेकिन बच्चा अगर पढ़ गया तो वो अपने हक अधिकार को जान सकता है, संविधान को जान सकता है। हमारे संविधान में सारी सुविधाएं, सारा सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम जाति में बट जाते हैं। जब तक हम मूर्ति पूजा करेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस क्या वजह है जो शिक्षित नहीं हो रहे, संगठित नहीं हो रहे, संघर्ष नहीं कर रहे? उसका मेन कारण ये है गरीबी और आपस में भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन। और जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से ये भेदभाव और बढ़ गया है। हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, हमारे लोग जाते हैं कांवर लेने, मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं। आज ही मैं देख रहा हूँ हज़ारों जो है बैनर लगे हुए हैं, लेकिन एकता के नाम पर एक भी आदमी इकट्ठा नहीं होगा। सब बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, उनको भगवान की तरह पूछते हैं। मैं कहता हूँ उनको भगवान नहीं मनाना, उनको हमें तो खुद कहा है कि मुझे भगवान मत मानो। उनकी मूर्ति पर अगरबत्ती नहीं लगानी है, हमें उनके विचारों पर चलना है। हम विचारों पर तभी चल सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। हमें अपने बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कराना है। सरकार देखो शिक्षा ख़त्म कर रही है, सब प्राइवेटाइजेशन कर रही है, आरक्षण तो ख़त्म है। विश्व गुरु एक जो है एक चुनावी जो क्या बोलते हैं उसको जुमला है, ये ऐसे ही विश्व गुरु जुमला है। इनका अंदर ही अंदर प्रोग्राम चल रहा है। संविधान को बदलने वाले हैं, मनुस्मृति को जो है ये लागू करने वाले हैं। मनुस्मृति, ये जो आरएसएस के लोग हैं ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और जब तक हम और हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, चाहे रोटी ना हो, लेकिन शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। और स्वास्थ्य शिक्षा मेन है जो मुफ्त होना चाहिए इस देश में, जो नहीं कर रही है कोई भी सरकार। मेरा यही है कि सरकार हर कोई शिक्षा को मुफ्त करे, बच्चों को फ्री शिक्षा दो, फ्री किताबें दे। थैंक यू। सर क्या कहेंगे आप? भाई अंबेडकर साहब का जन्मदिन है, पूरा भारत अच्छी तरह मना रहा है, बहुत धूमधाम से, और इसको मनाना चाहिए। अंबेडकर के विचारों से ही भारत की उन्नति हो सकती है। अंबेडकर साहब की वैज्ञानिक सोच थी, वैज्ञानिक सोच ही भारत को उन्नति के रास्ते पर ले जा सकता है। और समतामूलक समाज यही जो है भारत को आगे ले जाएगा। और हजारों जातियों में बिखरा हुआ समाज है, इसको जोड़ना पड़ेगा। और जो अधिकारों से वंचित है कई हजार साल से, वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। और बाबा साहब के विचारों से ही संघर्ष हो सकता है।